अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं बॉब डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। मैं खबर मिली है कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो बेटी हैं, जिनकी शादी हुई थी, वो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है इस वक्त। तो हम दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। अपना सियासी इख्तलाफात जो भी हों, जो भी मामलात हो, लेकिन बहरहाल जान जनाब सबकी प्यारी होती है और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो उनके लिए हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक इंडिया के ऑथर हैं, बुक राइटर विनोद शर्मा। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की और आईएसआई की तारीफ़ की है। और जान लें कि जब दुश्मन के मुंह से अगर तारीफ़ निकले तो इसका मतलब ये कि सच में कुछ तारीफ़ के काबिल है। तो वीडियो बहुत शॉर्ट सी होने वाली है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नाज़रीन, उन्होंने पहला सवाल किया अपने लोगों से, जो विनोद शर्मा, उन्होंने अपनी ही आवाम से एक सवाल किया। एक एक वो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, कि आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, बहुत अमीर भी नहीं है, उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, सेक्टरिज्म यानी फ़िरका वारियत भी बहुत ज़्यादा है, वो घिरे रहते हैं हमेशा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या है कि वो दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की आँखों में आँखें भी डाल लेता है, और दुनिया की फ्यूचर की होने वाली सुपर पावर, जो सुपर पावर होने का दावेदार इंडिया है, उसकी भी उसने नाक दम किया हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी वो सबको अन्नी पा के रखता है, मतलब सबके साथ इस तरह का मामला करता है। उन्होंने एक पहला सवाल किया, उसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया। उन्होंने कहा जी, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के पास वो है जो शायद बहुत कम मुल्कों के पास इस दुनिया में है, और वो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी कि यार, ये एक मतलब दुश्मन एक हिंदू होकर इतनी बड़ी बात अगर कर रहा है, इसका मतलब सच में कोई ना कोई बात है। उनका ये कहना है कि जनाब, इंडिया और अमेरिका के बहुत नाक में दम किया हुआ है आईएसआई ने। इतनी प्रोफेशनलिज्म से वो अपना काम करते हैं, टारगेट करते हैं, बड़े से बड़ी प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं, और वो इजीली उसको डिबंक कर लेते हैं। उनको सारी हमारी बातें पहले से पता भी चल जाती हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ही बहुत ज़्यादा है। भाई, वो तो हमसे भी पहले हमारी मालूमात सारी पता होती है। जैसे ये वाक़या हुआ था अभिनंदन वाला, तो उसके बाद इंडिया का इरादा था कि रात के टाइम 7-8 बजे पाकिस्तान के 4-5 जगहों पे मिसाइल से उन्होंने अटैक करना था। तो वो कहते जी, हमने तो अपनी तरफ से सीक्रेट रखा हुआ था। ये पता नहीं पाकिस्तान को और आईएसआई को कैसे पता चल गया कि उन्होंने हमारे उस प्लान से 7-8 घंटे पहले इंटरनेशनल मीडिया को भी बता दिया, और बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके फॉरेन ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया, जी हम इंडिया ये करने वाला है। तो कहता है, हम तो बड़े परेशान और बड़े शर्मिंदा हुए कि हमने तो ये करने के बाद दुनिया को बताना था, और ये तो अजीब ही काम हो गया। बाकी जनाब, वो ये कहते हैं कि आईएसआई ने सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकत को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एक इंडियन हिंदू इस बात को एडमिट कर रहा है जनाब। और वो कहते हैं कि आईएसआई पाकिस्तान का वो हथियार है कि जिसके ज़रिए वो अपने हदफ को पूरा भी कर लेते हैं, और सुपर पावर्स को भी परेशान कर देते हैं, और उसके बाद जब उन पर कोई बात आती है तो वो हाथ भी खड़े कर लेते हैं कि भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। यानी क्लीन, बिल्कुल क्लीन काम करते हैं। जिस तरह से फिल्मों में हम जेम्स बॉन्ड की देखते हैं, कि जेम्स बॉन्ड या इस तरह के जो उनके किरदार हैं फिक्शनस फिल्मों के, वेस्टर्न मीडिया, तो वो जिस तरह से काम करते हैं, वो कहते हैं जी, आईएसआई वाले तो इस तरह काम करके निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद जनाब वो ये कहते हैं कि इंडिया, अमेरिका को तो चलो अन्नी दी हुई अन्न बचाई भी अंत, लेकिन वो कहते हैं जी, इंडिया जो कि उनके बिल्कुल साथ में, उनके बाजू में है, उनके बाजू में, उन्होंने तो बाजू कहा था कि जी, हम जो उनके बाजू में बैठे हुए हैं, और हमें उन्होंने इतनी परेशानी दी हुई है कि हमारी आर्मी उनसे ज़्यादा, हमारी यानी समझे कि आर्टिलरी उनसे ज़्यादा, हमारा बजट उनसे ज़्यादा मिलिट्री का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ, उसका बजट उनसे ज़्यादा। वो इतने कम बजट में और इतने कम रिसोर्सेज में होते हुए कैसे इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता और हमें समझ भी नहीं आती। एनी हाउ, फिर साथ उन्होंने एक और बात ये ऐड की कि आईएसआई की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि वो मुसलमान हैं, उनमें शहादत का जज्बा बहुत है। और जब आप आईएसआई और शहादत को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, और जब ये पता होता है कि जनाब मुल्क के लिए मरे तो फिर आगे जन्नत मिलेगी, तो वो ये कहते हैं कि जनाब, ये तो फिर ऐसी ताकत बन जाती है कि जिससे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी इस्लाम के शुरू के जो समझे कि गज़वे हुए थे, स्पेशली हज़रत उमर के दौर में, जब उन्होंने इधर से पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को गिरा दिया था, इतने कम लोग होने के बावजूद भी, कि इनके पास इतनी मॉडर्न इक्विपमेंट थी और इतना कुछ था, इनके पास आर्मीज़ इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन मुसलमानों के लश्कर जाते थे और उनको ढेर कर देते, तो कैसे कर देते थे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल जनाब, बड़ा अच्छा लगा सुन के एक दुश्मन के मुंह से तारीफ़। और बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी की नज़र ना लगाए हमारे उसको। और साथ जनाब हम ये भी कहेंगे कि एक अगर हिंदू मुसन्निफ़ इंडिया में बैठ के पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी की ये तारीफ़ कर सकता है, तो जनाब ऐसे कुछ लोग, जैसे कुछ नमक हराम लोग आई वुड इंडीड से, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के आईडी और पासपोर्ट पे उनकी इज़्ज़त है पूरी दुनिया में, और अगर वो पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान की फ़ौज को गाली दें या इंटेलिजेंस को गाली दें, तो जनाब उनको तो फिर यही कहा जा सकता है, दूर फिटे मुँह, और कुछ नहीं कह सकते। जनाब, पाकिस्तान के हक़ में अल्लाह ताला आसानी करे। हमें हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गो होना चाहिए और हमेशा हम्बल्ड रहना चाहिए।
जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 5 से 6 मिनट की वीडियो आप तक तकरीबन 3 घंटे एक आवश्यक के बाद पहुँचती है और हम डेली की 3 वीडियोज़ आपको बाखबर रखने के लिए बनाते हैं। जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, स्पेशली शेयर मिलता है व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।